हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ में एक अद्भुत ध्यान की टेक्निक शेयर कर रहा हूं, एक गाइडेड मेडिटेशन की टेक्निक शेयर कर रहा हूं। अगर आप इसका रेगुलर घर पर अभ्यास करते हैं तो ये जो गाइडेड मेडिटेशन है आपको विचार शून्य कर देगा। आपके दिमाग की जो ओवर थिंकिंग है, जो दिमाग की जो बकबक है, उसको पूरी तरह से शांत कर देगा। तो इसको किस प्रकार से करना है, इसको पूरा डेमोस्ट्रेट कर रहा हूं। इसके साथ साथ आप अभ्यास भी कर सकते हैं कानों के अंदर ऑडियो को सुनते हुए। आपको बहुत ही ज़्यादा अद्भुत आनंद आएगा। जो भी आपकी ओवर थिंकिंग है वो सारी की सारी आपकी शांत हो जाएगी। अच्छा, इसको करना किस प्रकार से है दोस्तों? आप किसी भी जगह पर इसको कर सकते हो। अपने घर पर भी कर सकते हो, ऑफिस में भी कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको एक सहज स्थान उपलब्ध हो जाता है वहां पर आप इसको कर सकते हो। अच्छा, करने के लिए आप चाहे तो नीचे सुखासन में बैठ के आप इसको कर सकते हो, आलती पालती मार के बैठ के आप इसको कर सकते हो। आप किसी कुर्सी पे बैठ के भी आप इसको कर सकते हो, या फिर आप लेट कर जो शवासन है उसके अंदर भी आप इसको कर सकते हो। किसी भी पोजीशन के अंदर इसको आराम से किया जा सकता है। अब करने के लिए हमें क्या करना है? आराम से जब हम बैठ गए, पोजीशन में आ गए हैं, चाहे कुर्सी पे हैं, चाहे बैठे हैं, चाहे लेटे हुए हैं, अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दीजिए। एकदम अपने आप को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। आपकी बॉडी के अंदर, आपकी किसी भी मसल्स के अंदर किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। अपनी तरफ से पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दीजिए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। जब आप अपने आप को पूरी तरह से ढीला छोड़ देते हैं, उसके बाद में अपनी आंखों को बंद करिए। आंखों को बंद करने के बाद में एक धीरे धीरे लंबा और गहरा सांस लीजिए। जब आप लंबा और गहरा सांस लेते हैं तो उस समय अपने आप को बताइए कि मैं धीरे धीरे लंबा और गहरा सांस ले रहा हूँ। आपकी पूरी की पूरी कॉन्शियस आपके सांसों के ऊपर, अपने मन में अपने आप को बताइए कि मैं एक गहरा सांस ले रहा हूँ। जब हम अपने आप को बताते हैं कि मैं एक गहरा सांस ले रहा हूँ तो हमारी जो कॉन्शियस है वो किसके ऊपर शिफ्ट होती है? हमारी सांस के ऊपर शिफ्ट होती है, हमारी ब्रीथ के ऊपर शिफ्ट होती है। और हमारे प्रेजेंट के अंदर हमारी जो कॉन्शियस है उसमें सिर्फ हमारी सांस ही रहती है। जब आप पूरा लंबा और गहरा सांस ले चुके होते हो तो उसके बाद में अपने सांस को रोकिए। जब आप अपने सांस को रोकते हैं तो आप अपने आप को बताइए कि मैं अपने सांस को रोक रहा हूं। जहां तक आप रोक सकते हैं आसानी के साथ में, वहां तक आप अपने आप को रोकिए। और रोकने के बाद में धीरे धीरे अपने सांस को छोड़िए। जब आप अपने सांस को छोड़ रहे होते हो तो आप अपने आप को बताइए कि मैं सांस को छोड़ रहा हूँ। जितना धीरे धीरे आप इस चीज़ को कर सकते हो, इस प्रक्रिया को कर सकते हो, उतना धीरे धीरे आप इसको करिए। जब आप पूरा सांस छोड़ चुके होते हो, अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करिए, पूरी तरह से शांत करिए। इसके बाद में पुनः आप धीरे धीरे लंबा और गहरा सांस लीजिए। अपने आप को बताइए कि मैं सांस ले रहा हूं। जब आप पूरा सांस ले चुके होते हो उसके बाद अपने सांस को रोकिए। अपने आप को बताइए कि मैं सांस को रोक रहा हूं। जहां तक आप रोक सकते हैं वहां तक आप इसको रोकिए। उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़िए और अपने आप को बताइए, अपने मन को बताइए कि मैं सांस को छोड़ रहा हूं। जब आप पूरा सांस छोड़ चुके होते हो, अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करिए। किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, बस पूरी तरह से रिलैक्स, पूरी तरह से शांत। फिर से एक बार और लंबा और गहरा सांस लीजिए। अपने आप को बताइए कि मैं लंबा और गहरा सांस ले रहा हूं। जहां तक आप ले सकते हैं सहज रूप से। उसके बाद आप अपने सांसों को रोकिए। अपने आप को बताएं कि मैं सांसों को रोक रहा हूं। जहां तक आप सहज रूप से रोक सकते हैं वहां तक रोक के रखिए।
उसके बाद धीरे धीरे अपने सांसों को छोड़िए। अपने आप को बताएं कि मैं सांसों को छोड़ रहा हूँ, और सहज रूप से जितना आप छोड़ सकते हैं, जितना आप अपने आप को खाली कर सकते हैं, उतना खाली कर दीजिए। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करिए, पूरी तरह से शांत करिए। अब कल्पना कीजिए कि आप एक सड़क के किनारे बैठे हैं, आराम से एकदम रिलैक्स की मुद्रा में बैठे हैं। उस सड़क पर आपको एक व्यक्ति चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने आसमानी रंग का शर्ट पहना हुआ है, सफ़ेद रंग की पैंट पहनी हुई है, काले कलर का गॉगल्स लगाया हुआ है, और वो धीरे धीरे आपके सामने से चलते हुए जा रहे हैं। आप सिर्फ उनको देख रहे हैं, वो कहाँ से आए, वो कहाँ जा रहे हैं, इन सब से मुक्त होते हुए सिर्फ हम उन्हें देख रहे हैं। अब हमारे सामने एक साइकिल सड़क के ऊपर से जा रही है। इस चीज़ की कल्पना करिए, इस चीज़ को अपनी आंखों के सामने देखने की कोशिश करिए। एक इमेज बनाइए अपनी आंखों के सामने कि एक साइकिल चलती चली जा रही है। जो हमने सबसे पहले जो व्यक्ति देखा था, जो आसमानी शर्ट और सफ़ेद पैंट और गॉगल्स के साथ में, वो साइकिल को आराम से मस्ती के साथ में चलाते हुए हमारे सामने से जा रहा है, और हम सिर्फ उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बिना इस ख्याल के कि वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, क्यों जा रहा है। सिर्फ आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कीजिए, साक्षी भाव से उसको देखिए, सिर्फ देखने की क्रिया का आनंद लीजिए। उसके बाद उसी सड़क पर एक मोटरसाइकिल हमारे सामने से गुजर रही है, काले कलर की ये मोटरसाइकिल, जिसे वही व्यक्ति जो आसमानी शर्ट और सफ़ेद पैंट पहने हुए हैं और काला गॉगल लगाया हुआ है, वो उस मोटरसाइकिल को चलाते हुए हमारे सामने से गुजर रहा है। उसे पूरा ऑब्ज़र्व करिए, उसे देखिए, बिना इस ख्याल के कि वो कहाँ से आया है, वो कहाँ को जाएगा, उसके जाने का पर्पज़ क्या है, क्या मतलब है उसके जाने का। इन सब ख्यालों को साइड में रखते हुए, किनारे रखते हुए, सिर्फ इस चीज़ को आप देखिए कि आपके सामने से सड़क से ये व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाता हुआ जा रहा है। कल्पना करिए, इस पूरी की पूरी इमेज को अपने आँखों के सामने जीवंत करने की कोशिश करिए। इस पूरी की पूरी कल्पना को देखने की कोशिश करिए। अभी मोटरसाइकिल आपकी आंखों के सामने से चली गई। अब एक कार आपकी आंखों के सामने, काले कलर की ये कार धीरे धीरे सड़क पे चलती हुई दिखाई दे रही है, और इस कार को वही व्यक्ति जो आसमानी शर्ट और सफ़ेद पैंट पहने हुए हैं, काला गॉगल लगाया हुआ है, वो इस कार को पूरे आनंद के साथ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आराम से चलाए जा रहा है। आप उस कार को आते हुए देख रहे हैं, अपने सामने देखते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे वो कार आपकी आंखों से गुजर रही है, बिना इस ख्याल के कि ये कार कहाँ से आ रही है, ये कहाँ को जाएगी, इसके जाने का पर्पज़ क्या है, इसके जाने का मतलब क्या है। इन सभी ख्यालों को किनारे रखते हुए सिर्फ देखने का आनंद लीजिए कि ये कार आ रही है और ये कार आपकी आंखों के सामने से गुजर रही है। पूरी तरह से अपने आप को इस दृश्य के अंदर लेके आइए। आंखों के सामने इस पूरे के पूरे दृश्य को
विजुलाइज करिए, पूरी इमेज बनाइए इस पूरे दृश्य की। कार, उसके चक्के, उस कार को चलता हुआ, सब कुछ अपनी इमेजिनेशन में लेके आइए। अब ये धीरे धीरे चलती हुई कार हमारी आंखों से ओझल हो गई। अब हमारी आंखों के सामने एक काले कलर का एक ऑटो टैक्सी हमारे सामने से गुजर रही है, और उस टैक्सी को, उस ऑटो को वही व्यक्ति जो आसमानी शर्ट और सफ़ेद पैंट पहने हुए है, काला गॉगल लगाया हुआ है, मुस्कुराते हुए उस ऑटो को चला रहा है, हमारी आंखों के सामने से गुजर रहा है। पूरी तरह से इस चीज़ को विजुलाइज करिए और अपने आप को पूरी तरीके से इस मोमेंट में लेके आइए। आंखों के सामने इसको विजुलाइज करिए, उसको गुजरते हुए देखिए, बिना इस ख्याल के कि ऑटो कहाँ से आ रहा है, ऑटो क्यों आ रहा है, कहाँ को जाएगा। इन सब ख्यालों को एक किनारे रखते हुए पूरी तरीके से इसको विजुलाइज करिए। ये ऑटो धीरे धीरे आते हुए धीरे धीरे आपके आंखों के सामने से पूरी तरह से ओझल हो गया। फिर से उस सड़क पर एक शांति, एक सन्नाटा। अब कल्पना करिए कि एक ट्रक आपकी आंखों के सामने सड़क पर धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा है, और उस ट्रक को वही व्यक्ति जो आसमानी शर्ट और सफ़ेद पैंट पहने हुए है, काला गॉगल लगाए हुए, मुस्कुराते हुए उस ट्रक को चला रहा है। वो ट्रक आपकी आंखों के सामने आ रहा है, काले कलर का ये ट्रक। पूरी तरीके से विजुलाइज करिए, बिना इस ख्याल के कि ये ट्रक क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों जा रहा है, इसके जाने का पर्पज क्या है। सिर्फ साक्षी भाव से इसको ऑब्जर्व करिए, इस ट्रक को जाते हुए, इस ट्रक को आते हुए, आपकी आंखों के सामने चलते हुए। बस इसको देखिए, अपनी आंखों के सामने इस दृश्य को पूरी तरह से विजुलाइज करिए। अपनी कल्पना की शक्ति को यूज़ करते हुए पूरी तरीके से इस ट्रक को देखने की कोशिश करिए। इसके कलर को देखिए, आसमानी शर्ट वाले व्यक्ति की मुस्कुराहट को देखिए, इस ट्रक के चक्कों को देखिए, उनको घूमते हुए देखिए। पूरी तरह से इसको विजुलाइज करिए। ये ट्रक धीरे धीरे आते हुए आपकी आंखों के सामने से ओझल हो रहा है। ये जितने भी ट्रक हमारी आंखों के सामने से जा रहे हैं, हमारे कार हमारी आंखों के सामने से जा रही है, टैक्सी हमारी आंखों के सामने से जा रही है, साइकिल जा रही है, मोटरसाइकिल जा रही है, ये सारे हमारे विचारों की तरह है। हमारे विचार भी हमारे मन में इस तरह से आते हैं और इस तरह से चले जाते हैं। विचारों के प्रति भी हम इसी साक्षी भाव को यूज़ करें, इसी साक्षी भाव से हम हमारे विचारों को देखें कि ये जो विचार है ये उस व्यक्ति की तरह, उस साइकिल की तरह, उस मोटरसाइकिल की तरह, कार की तरह, टैक्सी की तरह, ट्रक की तरह आ रहे हैं और जा रहे हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई कंक्लूज़न हमारे मन में क्रिएट नहीं कर रहे कि ये क्यों आ रहे हैं, इनके आने का पर्पज क्या है, इनके आने का मतलब क्या है, और आने के बाद ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ चले जाएंगे। बस वो आ रहे हैं, आप इनको ऑब्ज़र्व करिए, सिर्फ और सिर्फ साक्षी भाव से देखने का अभ्यास करिए। जैसे ही विचार आ रहे हैं, जैसे ये ट्रक आ रहे हैं, ये गाड़ियाँ आ रही है, ये सारे उन विचारों की तरह है। वो सारे आपकी आंखों के सामने आ रहे हैं और धीरे धीरे आपकी आंखों के सामने से जा रहे हैं। जैसे ये सारी गाड़ियाँ गुजर रही है, उसी तरह से सारे विचार आपके मन से गुजर रहे हैं। किसी भी विचार को आप रोकने की कोशिश नहीं कर रहे। सड़क पर किसी भी गाड़ी को, किसी भी टैक्सी को, किसी भी ऑटो को, किसी भी ट्रक को आप रोकने की कोशिश मत करिए। जब आप उनको रोकने की कोशिश करते हो तो एक साथ बहुत सारी गाड़ियाँ एक जगह पर रुक जाती है और सारा सड़क का जो मार्ग है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम विचारों की सड़क को जब रोकने की कोशिश करते हैं तो विचार भी रुक जाते हैं, और वो रुके हुए विचार फिर हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और वो ओवर थिंकिंग का कारण बन जाते हैं।
तो ये इमेजिन करिए कि जिस तरह से आपने उस सड़क के सारे अवरोध हटा दिए और उसके ऊपर निर्बाध गति से हर प्रकार का वाहन गुजर रहा है, उसी तरह से आपके मन से भी हर प्रकार का विचार गुजर रहा है। किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं, आपका किसी भी प्रकार से कोई रिएक्शन नहीं। आ रहा है विचार और जा रहा है विचार, सिर्फ साक्षी भाव से हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करें, देखें। किसी भी प्रकार का हमारा जो कंक्लूज़न है कि ये विचार क्यों आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये खराब आ रहा है, ये अच्छा आ रहा है, ये गंदा आ रहा है, ये धार्मिक आ रहा है, ये अधार्मिक आ रहा है, ये पाप का आ रहा है, ये पुण्य का आ रहा है, ये सेक्स का आ रहा है, उन सब विचारों को आने दीजिए। किसी भी विचार को किसी भी प्रकार से कैटेगराइज ना करिए, उसे रोकने की कोशिश ना करिए, उसके प्रति किसी भी प्रकार का कोई कंक्लूज़न पैदा मत करिए। उसको आप अपने दिमाग में आने दीजिए और उसको जाने दीजिए। जैसे सारी गाड़ियाँ आ रही है और जा रही है, जैसे ही गाड़ी गुजरती है उसके बाद में एक सन्नाटा छा जाता है। सारी की सारी गाड़ियाँ जब आपकी आंखों के सामने से गुजर जाती है, एक शांति का अनुभव होता है, एक सन्नाटे का अनुभव होता है। उसी शांति को अपने भीतर महसूस करिए। जब गाड़ियाँ गुजर जाती है, जब विचार गुजर जाते हैं, एक शांति का अनुभव करिए। देखिए कि सड़क पर अब कोई वाहन नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, सारी की सारी गाड़ियाँ गुजर चुकी है और आप उसको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। उसी तरह से आपके मन से भी सारे के सारे विचार गुजर रहे हैं, आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं। किसी भी विचार को रोकने की कोशिश मत करें। जैसे हम सड़क पर किसी भी गाड़ी को रोकने की कोशिश नहीं करते, उसी तरह से विचारों को रोकने की कोशिश मत करिए। सड़क अपनी नहीं है, उसी तरह से विचारों का जो ये मार्ग है ये भी अपना नहीं है। गुजरने दीजिए इन सबको, जाने दीजिए इन सबको। सड़क बनी ही वाहनों के चलने के लिए है, उसी तरह से मन बना ही विचारों के चलने के लिए है। उनको चलने दीजिए, किसी भी प्रकार से रोकने की कोशिश मत करिए। ऑब्जर्व करिए और अपने भीतर एक असीम शांति को महसूस करिए, एक असीम आनंद को महसूस करिए। जैसे जैसे ये गाड़ियाँ गुजरती जाएगी, जैसे जैसे विचार गुजरते जाएंगे, मन धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा, रिलैक्स होता चला जाएगा। अपने भीतर इस पूरे दृश्य को ज्वलंत करिए, इस पूरे आनंद को अपने भीतर महसूस करिए। अपने रोम रोम के एहसास को अपने भीतर महसूस करिए। जब आप पूरी तरीके से शांत हो जाते हैं, पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और अपने अंदर उस खुशी को, अपने अंदर उस आनंद को महसूस करिए। दोस्तों, अगर आप इस गाइडेड मेडिटेशन का रेगुलर अगर आप अभ्यास करते हैं, रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, दिन का 15 से 20 मिनट का जो प्रैक्टिस है वो आपके जीवन में क्रांति ला देगा, आपके जीवन में एक आनंद ला देगा और आपको विचार शून्य होने में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हेल्प करेगा। क्योंकि विचार जो है वो हमारे दिमाग में आएंगे ही आएंगे। जैसे सड़क जो है वो गाड़ियों के चलने के लिए बनी है, उसी प्रकार से हमारा दिमाग विचारों के लिए ही बना है। लेकिन जब हम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तभी हमारे सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जब हम उनके कंक्लूजन्स बनाने की कोशिश करते हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, फिर समस्या खड़ी होने लग जाती है। तो अपने भीतर एक अभ्यास पैदा करिए कि आप बिना किसी रिएक्शन के आप अपने थॉट्स को सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। डेली 15 से 20 मिनट इसका अभ्यास करिए और ये जो अभ्यास है आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन ला देगा। आपको ओवर थिंकिंग से पूरी तरह से फ्री कर देगा। जो भी स्ट्रेस है, जो भी आपकी एंजाइटी है, जो भी आपका पैनिक है, जो भी आपका ओसीडी है, उसमें आपको ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हेल्प करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे
नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।